विरोध में किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। केंद्र सरकार से कई दौर में बात हुई है, पर कोई हल नहीं निकलने से 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया गया है, जो कि अंबिकापुर सरगुजा में इसका व्यापक असर देखने को मिला। किसानों द्वारा किए जा रहे कृषि बिल के विरोध में आज कांग्रेस के किसानों के साथ खड़ी दिखी। वहीं बड़े व्यापारियों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर किसानों के साथ मिलकर कृषि बिल को लेकर उनके साथ दिखे। जैसा कि अंबिकापुर मुख्य घड़ी चौक पर कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के सभी सदस्यगण, छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, प्रदेश C2MR यूनियन एवं सर्व आदिवासी समाज प्लस सेंट जेवियर्स से असुलाइन हेलीक्रॉस संस्था मोनफोर्ट एफटीओ संयोजक इस रैली में उपस्थित थे। इन सभी लोगों की सर्वप्रथम मांग किसान विरोधी कानून तत्काल वापस ले राज्य शासन द्वारा मंडी कानून में संशोधन कर किसानों के हित में समर्थन मूल्य दिलवाने को गारंटी दिलवाए और केंद्र सरकार द्वारा किसानों विरोधी तीनों को बिलों को वापस ले। आमजन महंगाई से पहले ही परेशान हो गए हैं। लोग 100 रुपए किलो दाल, 100 रुपए किलो प्याज महंगे हुए, आलू के रेट, ये सब पूंजीपति वर्ग असीमित मात्रा में खाद्यान्न जमाखोरी कर बनावटी कमी पैदा करे, असीमित मुनाफा समाते हुए आमजन को महंगाइयों के आग में झोंक रही है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मजबूर होकर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार रुकने की बजाय बढ़ते जा रही है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा दिए गए बयान में किसानों के खातों में हर वर्ष 15 लाख काला धन विदेशों किसानों को खेतों में लाकर देने का वादा किया गया था, लेकिन एक वर्ष में 2000 की 4 किस्त प्रति किसानों को मिले, जिससे किसानों एवं उनके साथ बड़ी संस्था का समर्थन दिया गया। मोदी सरकार के अदानी एवं अंबानी जैसे पूंजीपतियों को औने पौने दाम में अनाज, कृषि भूमि भी औने पौने दाम पर सौंप रही है। अगर मोदी सरकार सबको एक नजर से देखे तो कृषि की भूखमरी एवं आत्महत्या की स्थिति पैदा नहीं होती। किसान सभा उपाध्यक्ष और आज 8 दिसंबर को हिंदुस्तान में मोदी सरकार के जो आम मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगारों के खिलाफ किसानों के ऊपर भी जो अत्याचार है उसके संबंध में आज हम लोग संयुक्त तत्वाधान में यह सभा आयोजित किए हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार अपने वोट प्रतिशत के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में अपनी वाहवाही दिखाते हैं और जिस झूठे वादे करके जनता के बीच में आए, किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, तुमको मैं 15 करोड़ खाते में पैसा भेजूंगा, मैं देश से काला धन लाऊंगा, ये सब झूठे वादे करके आए। और हकीकी जमाना में क्या है, अदानी और अंबानी का सेवा करते हैं। इस संबंध में यही कहूँगा ये अदानी और अंबानी की अकड़ तब तक है जब तक गरीबी निहारती रहती है। जब गरीबी निहारना बंद कर देगी तो इनकी अकड़ खत्म हो जाएगी। हाँ, और दूसरा चीज है कि ये झूठ बोल करके आए जनता के बीच में और कुछ काम नहीं किए, और आज भी ये जनता के बेरोजगार, नौजवान, किसान, मजदूर झूठे वादे के आधार पर है। जुल्मों तम ढाया जा रहा है, मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको खरीदा जा रहा है, उनके पार्टी का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इन तमाम बातों का साथ में विरोध भी है। और किसान जो अन्न पैदा करता है, जिससे देश चलता है, उनका सेवा नहीं हो रहा है, अदानी और अंबानी का हो रहा है। और दिखाई भी दे रहा है सारा चीज निजीकरण करो तो फिर गवर्नमेंट को भी निजीकरण करो। आप तो निजीकरण के आदमी हो, अदानी और अंबानी के आदमी हो। इसमें जनता का कोई बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और आपका जो महिला उत्पीड़न है, बलात्कार बढ़ रहा है, उसको एक कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उल्टे इनके ऊपर जो विरोधी होते हैं हमारे कन्हैया कुमार ना, उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में डालते हैं। मतलब सच बोलने वाले को तिहाड़ जेल में, और उसका रूप यह है कि अंग्रेजों का जैसा राज था वो गुलामी चल रहा है। और तमाम अत्याचारों, भ्रष्टाचारों के बाद इनकी राज टिकने वाली नहीं है। इन्हीं की झूठ, इन्हीं की करतूत, इन्हीं की चाय का नारा देकर गरीब का बेटा गरीब हो, और जो फकीरी का आज जो लेते हैं कि झोला लेके आया हूँ चल दूंगा, तो ये शोभा देगा अदानी और अंबानी को। इसलिए हम इन सारी बातों का, इनका किसान मजदूर का जो है, जो आगे से हमारा छत्तीसगढ़ किसान सभा दिल्ली रैली गया, उस समय मैं पढ़ रहा था, उस समय था कि बूढ़े किसानों को पेंशन दो, और ये आपके जो वन भूमि का पट्टा दो, रेलवे लाइन लाओ, ये सब काम तो आपका छत्तीसगढ़ किसान सभा किया है दिल्ली रैली में जाकर के। और राज्य शासन से आप वो कृषि बिल जो नरेंद्र मोदी जो संसद में पास हो गया उसके विरोध में
और हम लोग बहुत पुराना ऐसा कार्यकर्ता है, किसानों से जुड़े हुए और खेती किसानी करते हैं। और हम 80-79 से हम इस मांग को जो फिलहाल अभी जो लागू है ना, जैसे किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग इसका सिफारिश मतलब मिलना चाहिए, ये सब कानून हमने आंदोलन करके हम सरकार से दबाव करके हम सब लागू करवाए। आज हमारे पीरियड में ही आज फिर उसको इतने रफा दफा करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसके विरोध में है, क्योंकि हम ही लड़ झगड़ करके और हम ही लोग इस कानून को बनवाए हैं। जो खरीदी केंद्र है, किसानों को आधार राशन मिलना चाहिए, कि ये सब चीज़ का हम लोग उस समय व्यवस्था तो था नहीं पहले। तो आज जो केंद्र में जो सरकार थी वो झूठ करके और खरीदी केंद्र का व्यवस्था किया और इस तरह की खरीद खाने वालों मजदूरों को आधा दाम में राशन देना शुरू किया। तो अब फिर उसको खत्म करने जा रहे हैं। आज किस विषय पे आप लोग यहाँ ये क्या करेंगे? आज जो है हम लोग भारत बंद, जो कि किसानों के संगठनों के संयुक्त संगठन द्वारा जो है मंच द्वारा घोषित किया गया है, उसके हम लोग यहाँ पर भारत बंद करने के लिए यहाँ पर आए थे और गांव-गांव से यहाँ पर किसान लोग आए हुए हैं। हमारा जो सरगुजा में है खास करके यहाँ पर जो है वो हम लोग यहीं पर आ करके और जो लोग यहाँ की जनता से, शहर की जनता से हमने रिक्वेस्ट किया कि आज बंद रखें, तो लोगों ने बंद करके रखा है। उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोगों के द्वारा जो है बंद करने का ऐलान किया गया। देखिए, अब ऐसा है कि मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तो भारत बंद के स्तर तक हम लोगों को उतरना पड़ा है। ये जो केंद्र की मोदी सरकार है, ये किसानों को हर तरह से गुलाम बनाने का साजिश रच रही है। उसने जो 3 कानून पास किए हैं वो किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। मंडी जो व्यवस्था है उसको एक तरह से समाप्त कर दिया गया है। जो मिनिमम जो प्राइस है उसको एक तरीके से 7 कर दिया गया है और ये कहते हैं कि नहीं, मंडी व्यवस्था जारी रहेगी और आपका वो जो कम से कम रेट जो घोषित करती है सरकार उस पर खरीदी जारी रहेगी। तो जब ऐसी स्थिति है तो सरकार जो है, हमारी मांग है कि सरकार इसको कानून में क्यों नहीं शामिल कर देती, कानून में उसको शामिल कर दे। क्या चाहते हैं हम चाहते ये हैं कि सरकार उसको कानून में शामिल करे कि जो मिनिमम प्राइस रेट से वो खरीदी करेगा उस पर FIR होगी और उसके ऊपर में जो है कार्रवाई हो और ये सुनिश्चित करे केंद्र सरकार कि किसानों का एक एक दाना जो है खरीदी हो और उसको जो है तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसकी लागत का कम से कम 1.5 गुना जो है उसको दाम मिले, ताकि किसान खुशहाल हो सके और खेती बाड़ी को आगे बढ़ा सके। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं CP शुक्ला हूँ, छत्तीसगढ़ किसान सभा जो कि अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध है, उसकी जिला समिति का सरगुजा जिला समिति का मैं सचिव हूँ। आप ये हमारे जिला समिति के अध्यक्ष हैं और आप हमारे गंगा यादव जी हैं, ये जिला समिति